बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा मैदान था, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठे फलों से लदे बाग थे। उसी मैदान के किनारे एक छोटा सा तालाब था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें चमकती हुई पानी पर पड़तीं और पूरा वातावरण सुनहरा हो जाता। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे, तोते, कबूतर, मैना, कोयल और कई सुंदर मोर। उन सबके बीच एक छोटी सी भूरे रंग की चिड़िया भी रहती थी, जिसका नाम था चिन्नी। चिन्नी बहुत ही साधारण थी, न ज्यादा रंगीन, न ही उसकी आवाज बहुत मीठी थी। वो बस एक छोटी हल्की फुल्की चिड़िया थी, जो पूरे दिन इधर उधर उड़ती रहती थी। लेकिन चिन्नी हमेशा खुश नहीं रहती थी। हर सुबह जब वो तालाब के पास जाती, तो उसकी नजर मोरों पर पड़ती। मोर अपने पंख फैलाकर जब नाचते, तो ऐसा लगता मानो इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। उनके पंखों के रंग नीला, हरा, सुनहरा इतने चमकदार होते कि चिन्नी खुद को उनके सामने बहुत ही साधारण महसूस करती। वो अक्सर खुद से कहती, काश मैं भी मोर होती, कितनी सुंदर होती, सब मुझे देखते, मेरी तारीफ करते। धीरे धीरे ये इच्छा उसके मन में इतनी गहरी हो गई कि उसने अपने आप से नफरत करना शुरू कर दिया। एक दिन चिन्नी ने फैसला किया, अब वो चिड़िया नहीं बल्कि मोर बनेगी। सबसे पहले उसने अपने पंखों को सुंदर बनाने की कोशिश की। वो रोज रंग बिरंगे फूलों के पास जाती और उनके पंखुड़ियों को अपने पंखों में फंसाने लगती, ताकि वो भी रंगीन दिख सके। कुछ देर के लिए वो सच में अलग दिखती, लेकिन जैसे ही हवा चलती, सारे फूल गिर जाते। फिर उसने सोचा कि मोर की तरह चलना सीखना चाहिए। मोर धीरे धीरे शान से चलते थे। चिन्नी ने भी वैसा ही चलने की कोशिश की, लेकिन उसका छोटा शरीर उस तरह के संतुलन के लिए बना ही नहीं था। वो बार बार गिर जाती, ठोकर खाती और चोट खा लेती। इसके बाद उसने मोर की आवाज निकालने की कोशिश की। जब बारिश के मौसम में मोर ऊंची आवाज में पुकारते, तो पूरा जंगल गूंज उठता। चिन्नी भी अपनी पूरी ताकत से आवाज निकालने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आवाज कमजोर और अजीब सी लगती। बाकी पक्षी उसे देखकर हंसने लगे। अब चिन्नी और ज्यादा दुखी हो गई। दिन बीतते गए और चिन्नी ने अपनी असली पहचान लगभग खो दी। वो अब पहले की तरह तेज उड़ नहीं पाती थी, क्योंकि उसके पंखों में वो फूलों का बोझ डालती रहती थी। वो अब खुश होकर चहचहाती भी नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। वो अपने दोस्तों से दूर रहने लगी और अकेली रहने लगी। धीरे धीरे उसकी चमक, उसकी ऊर्जा और उसकी खुशी सब खत्म होने लगी। वो ना तो अच्छी चिड़िया रह पाई और ना ही मोर बन पाई। एक दिन जब चिन्नी बहुत उदास होकर तालाब के किनारे बैठी थी, तभी वहां एक बूढ़ा और समझदार उल्लू आया। उसका नाम था आचार्य ऊषा। वो पूरे जंगल में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। उल्लू ने चिन्नी को देखा और पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो नन्ही चिड़िया? चिन्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी, कैसे वो मोर बनना चाहती है, कैसे उसने कोशिश की और कैसे वो असफल हो गई। उल्लू ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। उल्लू बोला, चिन्नी, तुम मोरों को देखकर उनकी सुंदरता देखती हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी खूबसूरती को देखा है? चिन्नी ने सिर झुका लिया। उल्लू ने आगे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि मोर आसमान में कितनी दूर तक उड़ सकते हैं? क्या वे ऊंचे पेड़ों की सबसे पतली टहनियों पर बैठ सकते हैं? क्या वे तेज हवा में भी बिना डरे उड़ सकते हैं? चिन्नी ने धीरे से कहा, नहीं। उल्लू बोला, लेकिन तुम कर सकती हो। तुम हल्की हो, तेज हो और स्वतंत्र हो। तुम्हारे पंख तुम्हें वहां ले जा सकते हैं जहां मोर कभी नहीं पहुंच सकते। फिर उसने कहा, हर जीव को प्रकृति ने एक खास गुण दिया है। मोर की खूबसूरती उसकी ताकत है और तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारी ताकत है। असली पहचान का एहसास। उल्लू की बातें सुनकर चिन्नी सोच में पड़ गई। उसने पहली बार अपने पंखों को गौर से देखा। वे भले ही रंगीन नहीं थे, लेकिन मजबूत और हल्के थे। उसने उड़ने की कोशिश की और वो पहले से भी ज्यादा ऊंचा उड़ गई। वो पेड़ों के ऊपर, बादलों के पास तक पहुंच गई। हवा उसकी पंखों से खील रही थी और उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उसने सोचा, मैं तो सच में खास हूं। मैं वो कर सकती हूं जो मोर नहीं कर सकते। उस दिन के बाद चिन्नी ने कभी भी मोर बनने की कोशिश नहीं की। वो फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी।
वो फिर से खुलकर चहचहाने लगी और सबसे खास वो फिर से पूरे दिल से उड़ने लगी। अब जब वो मोरों को देखती तो जलती नहीं थी, बल्कि मुस्कुराती और सोचती, हर कोई अपने तरीके से सुंदर है। धीरे धीरे चिन्नी पूरे जंगल की सबसे खुश चिड़िया बन गई। उसकी खुशी और आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि बाकी पक्षी भी उससे प्रेरित होने लगे। ये कहानी हमें जीवन की गहरी सच्चाई सिखाती है। एक, तुलना कभी खुशी नहीं देती। जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपनी असली ताकत भूल जाते हैं। दो, हर किसी की अपनी अलग पहचान होती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं बन सकता, लेकिन वो अपने जैसा सबसे बेहतर। उस दिन के बाद चिन्नी ने कभी भी मोर बनने की कोशिश नहीं की। वो फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी, वो फिर से खुलकर चहचहाने लगी और सबसे खास वो फिर से पूरे दिल से उड़ने लगी। अब जब वो मोरों को देखती तो जलती नहीं थी, बल्कि मुस्कुराती और सोचती, हर कोई अपने तरीके से सुंदर है।